ओम। हम क्या खाएं, घास या मांस? चौथी वार्ता, अहिंसा का प्रश्न। कबीर बख्श। ठाकुर अभ्युदय सिंह साहेब, आदाब अर्ज। ठाकुर, आदाब अर्ज, आदाब अर्ज। अब सब लोग आते जा रहे हैं, विचार शुरू हो। कबीर, जरूर जरूर, पंडित चंद्रदेव जी शुरू करें। हाँ पंडित साहब, आज क्या रहेगा? चंद्रदेव, कल हमने जीवन के लक्षणों पर विचार किया था, अर्थात जहाँ सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, ज्ञान और प्रयत्न 6 चीजें पाई जाएं, वहां समझना चाहिए कि जीव है। आज हमको यह विचार करना है कि हिंसा क्या है और अहिंसा का पालन हम कहाँ तक कर सकते हैं। ठाकुर अभ्युदय सिंह, अच्छा एक बात तो बताइए, नीम के दरख्त में जीव है या नहीं? पंडित, ठाकुर साहेब, अभी इस बात को न छेड़िए, इस प्रश्न को भी पीछे से लेवेंगे। शनय शनय हर बात पर विचार होना चाहिए। हमारी इच्छा है कि मांस भक्षण के विषय में जितने जितने प्रश्न उठ सकते हैं, उन सभी पर विचार किया जाए। लाला तसल्ली राम, हाँ होना तो ऐसा ही चाहिए। अच्छा पंडित जी, बताइए अहिंसा क्या है? आजकल महात्मा गांधी जी के प्रताप से अहिंसा की चर्चा हर जगह हुआ करती है। अहिंसा क्या भला है? गांधी जी कहते थे कि किसी को पीड़ा न दो। यहाँ बिना पीड़ा दिए काम ही नहीं चलता। जब तक लड़के को 2 चपत नहीं लगाते, वह मदरसे नहीं जाता। क्या उसको बेमुहार छोड़ दे? चंद्रदेव, लाला जी, गांधी जी का यह अभिप्राय नहीं कि उचित दंड न दो। लाला तसल्ली राम, उचित हो या अनुचित, पीड़ा तो होगी। हिंसा हुई या नहीं? कबीर, ठीक ठीक, हिंसा तो हो गई। अब बताइए पंडित साहेब, इसका क्या जवाब है? चंद्रदेव, ठहरिए ठहरिए, उतावले क्यों होते हो? जवाब सुनिए। शास्त्र ने हर बात का संतोषजनक उत्तर दिया है। अहिंसा वैर त्याग। वैर अर्थात शत्रुता को छोड़ना अहिंसा है, अर्थात हमको किसी से वैर नहीं रखना चाहिए। कबीर बख्श, किसी से का क्या मतलब? इंसान से या हैवान से? चंद्रदेव, दोनों से, प्राणी मात्र से, पशु हो या पक्षी हो या मनुष्य। यजुर्वेद में उपदेश है कि मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। मित्र की दृष्टि से सब प्राणियों को देखना चाहिए। यहाँ शब्द है सर्वाणि भूतानि, अर्थात सब प्राणी, केवल मनुष्य की विशेषता नहीं। सेठ लल्लूमल, मान लिया, परंतु पीड़ा देने का प्रश्न तो बना ही रहा। चंद्रदेव, स्पष्ट तो हो गया, जब हमने वैर त्याग दिया तो हम किसी प्राणी को न पीड़ा देंगे और न पीड़े देंगे। यही है अहिंसा। कबीर, अच्छा यह बताइए, लड़का शरारत करे तो उसको पीटा जाए? आप तो हिंसा ही हिंसा चिल्लाते रहेंगे। बिल्ली दूध पीने आवे तो उसे मारे या उसके सामने दूध का बर्तन खोल कर रख दे? आपका अहिंसा शास्त्र क्या बखान करता है? चंद्रदेव, मौलवी साहेब, हमारे शास्त्र और आपके शास्त्र का प्रश्न नहीं है। हम आप दोनों मनुष्य हैं। मनुष्य मात्र का आचार शास्त्र एक है, इसमें भेद नहीं। झूठ को आप भी पाप गिनते हैं और हम भी। हम ईश्वर को दयालु कहते हैं और आप रहीम। जब खुदा रहीम है तो हमको भी रहम करना चाहिए। रहम ही अहिंसा है। हिंसा रहम की उल्टी है। कोई हिंसक रहीम नहीं हो सकता और जो रहीम होना चाहे उसे हिंसा से बचना होगा। झूठ बोलकर कोई सत्यवादी नहीं रह सकता। अहिंसा तो आचार शास्त्र का आधार है। झूठ बोलना क्यों पाप है? इसलिए कि झूठ बोला ही जाता है किसी को धोखा देने या उसको हानि पहुंचाने के लिए। इसी प्रकार चोरी को पाप इसलिए कहते हैं कि जिसकी चोरी की जाती है उसको पीड़ा पहुंचता है।
जिस वस्तु को लेने से उसके मालिक को पीड़ा न पहुंचे उसके चोरी नहीं कहते। जैसे यदि मेरे बाग से सुगंध उड़ रही है और आप उसको सूंघ ले तो यह चोरी नहीं है, क्योंकि आपकी सुगंध सूंघने से मेरी या बाग की कोई क्षति नहीं होती। इसी प्रकार व्यभिचार का हाल है। इसीलिए तो कहा है कि अहिंसा परमो धर्मः। अब आपने बालक या बिल्ली के विषय में जो प्रश्न किया है उस पर विचार होना चाहिए। ठाकुर अभ्युदय सिंह: हाँ पंडित जी, बताइए, बिल्ली को मारे या न मारे? चंद्रदेव: पहले तो नियम पर जाइए। संस्कृत की लोकोक्ति है कि वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, अर्थात जो पीड़ा अपना कर्तव्य और दूसरे का हित समझकर शास्त्र ने विधि के अंतर्गत रखी है वह हिंसा नहीं है। इस लोकोक्ति का भ्रांतिपूर्ण अर्थ लेते हैं। वह समझते हैं कि यज्ञ में यदि पशु को मारा जाए तो यह वैदिक हिंसा है और इससे हिंसा का पाप नहीं लगता। वस्तुतः यह भूल है। इसका तात्पर्य तो यह है कि प्राणियों की रक्षार्थ जगत के हित को दृष्टि में रखते हुए आचार शास्त्र और शासन शास्त्र में जिस पीड़ा देने को मनुष्य का कर्तव्य बताया गया है वह पीड़ा हिंसा नहीं समझी जाती। सेठ लल्लूराम: पंडित जी आगे व्याख्यान कीजिए। पंडित राम: पंडित चंद्रदेव जी, आपने तो वैदिक हिंसा हिंसा न भवति की अनोखी व्याख्या की। हमने तो अब तक यही सुन रखा था कि यज्ञ में पशुवध वैदिक हिंसा होने के कारण पाप नहीं है। इसलिए हमने बड़े बड़े पंडितों को सुना है कि वह यज्ञ के समय बकरे को बड़ी क्रूरता से मारते हैं। चंद्रदेव: पंडित जी, हम यज्ञ और पशुवध का प्रश्न पीछे से लेंगे। मैंने जो व्याख्या की है वह युक्त है या नहीं? सेठ लल्लूराम: हाँ, ठीक तो प्रतीत होती है, जी को लगती है। भला यज्ञ में पशु को मारना भी कोई धर्म है? क्या यज्ञ के समय मारने में पीड़ा नहीं होती? अच्छा पंडित जी, आगे चलिए। चंद्रदेव: देखिए, यदि कोई अधिकृत पुरुष किसी मनुष्य या अन्य प्राणी को इसलिए पीड़ा देता है कि इससे उस प्राणी का हित होता हो तो यह हिंसा नहीं है। माता पिता को अधिकार है कि वह अपने संतान की भलाई के हित उनको उचित दंड देवें। औचित्य की सीमा पर अवश्य ध्यान देना होगा। जो माँ बाप अपने बच्चों को मोहवश दंड नहीं देते वह उनके शत्रु हैं और इसलिए हिंसक। इसी प्रकार डॉक्टर को अधिकार है कि विशेष अवस्थाओं में रोगी के हित को दृष्टि में रखकर उसके परिवार की उचित अनुमति प्राप्त करके रोगी के शरीर में चीड़ाफाड़ी करें, परंतु इसमें स्वार्थ न होना चाहिए। फोड़े को चूरने में पीड़ा तो होती है, परंतु यह हिंसा नहीं है, क्योंकि डॉक्टर को अधिकार है। यह भी वैदिक की हिंसा है और इसलिए पाप नहीं। राजा को अधिकार है कि चोर या डाकू को कारागार में डाल दे, क्योंकि दंड न देने से वो दूसरों को व्यर्थ पीड़ा पहुंचाते हैं। हिंसा का रोकना भी अहिंसा है। राजदंडों को हम वैदिक की हिंसा कहते हैं, क्योंकि पीड़ा तो है परंतु जगत के भले के लिए। इसी प्रकार भेड़िए आदि क्रूर और हिंसक जंतुओं को मारकर लोगों की भलाई करना क्षत्रिय का काम है। वह हिंसा में शामिल नहीं है, अपितु उसके न करने में हिंसा है। जो राजा चोर डाकुओं को दंड नहीं देता या जिसके देश में सिंह भेड़िए आदि खुल्लम खुल्ला मनुष्यों को खा जाते हैं वह राजा हिंसक और पापी है। किसी सीमा तक और विशेष अवस्थाओं में प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि दूसरे मनुष्य या पशु को मार दे। उसकी आज्ञा धर्मशास्त्र भी देता है और राज का कानून भी।
जैसे यदि आप देखते हैं कि किसी जंगल में कोई मनुष्य किसी स्त्री के सतीत्व पर आक्रमण करना चाहता है और आप बिना उसे मारे उस स्त्री की रक्षा नहीं कर सकते, तो आप उसको गोली से मार सकते हैं, क्योंकि आपका अभिप्राय स्त्री की रक्षा करना है, न कि स्वार्थ सिद्ध करना। इसी प्रकार यदि कोई पागल कुत्ता किसी पुरुष की जान लेना चाहता है तो उसके मार देने में कोई पाप नहीं। इसी प्रकार बिल्ली के आक्रमणों से अपने दूध की रक्षा करना आपका अधिकार है। आप दूध अपने लिए खरीदते हैं, बिल्ली के लिए नहीं। मैंने यह 3-4 मोटे उदाहरण दिए हैं। इन्हीं नियमों को सर्वत्र फैलाया जा सकता है। यह नियम प्रायः सभी बातों पर लागू हो सकते हैं। यदि बाल की खाल न निकाली जाए, युद्ध में मारना भी इसी कोटि के अंतर्गत है। कबीर बख्श, हम भी तो भूख निवारण के लिए बकरे को मारते हैं, इससे लाखों मनुष्यों का उपकार होता है। चंद्रदेव, मौलवी साहब, इसमें भेद है। कोई भेड़िए या शेर का गोश्त नहीं खाता। खाने के लिए तो बेचारे निरपराध प्राणियों के ही गले कटते हैं। यह उपकार नहीं, स्वार्थ है, और स्वार्थ भी मूर्खता का। प्राणियों की जान जाए और मनुष्य जाति की हानि हो। देखिए स्वामी दयानंद ने इस विषय में क्या कहा है, जिसमें उपकारक प्राणियों की हिंसा, अर्थात जैसे एक गाय के शरीर से दूध, घी, बैल, गाय उत्पन्न होने से एक पीढ़ी में 4,75,600 मनुष्यों को सुख पहुंचता है, वैसे पशुओं को न माने न मारने दे। जैसे किसी गाय के 20 सेर और किसी गाय से 2 सेर दूध प्रतिदिन होवे, उसका मध्य भाग 11 सेर प्रत्येक गाय से दूध होता है। कोई गाय 18 और कोई 6 महीने तक दूध देती है, उसका भी मध्य भाग 12 महीने हुए। अब प्रत्येक गाय के जन्म भर के दूध से 14,960 मनुष्य एक बार में तृप्त हो सकते हैं। उसके 6 बच्चियां 6 बछड़े होते हैं, उनमें से 2 मर जाए तो भी 10 रहे। उनमें से 5 बछड़ियों के जन्म भर के दूध को मिलाकर 1,24,800 मनुष्य तृप्त हो सकते हैं। अब रहे 5 बैल, वे जन्म भर 5,000 मन अन्न न्यून से न्यून उत्पन्न कर सकते हैं। उस अन्न में से प्रत्येक मनुष्य 3 पाव खावे तो 2.5 लाख मनुष्यों की तृप्ति होती है। दूध और अन्न मिला के एक गाय की एक पीढ़ी में 4,75,600 मनुष्य एक बार पालित होते हैं, और पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाकर लेखा करे तो असंख्यात मनुष्यों का पालन होता है। इससे भिन्न गाड़ी सवारी, भार उठाने आदि कर्मों से मनुष्यों के बड़े उपकारक होते हैं, तथा भैंस दूध में अधिक उपकारक होती है। परंतु जैसे बैल उपकारक होते वैसे भैंसे भी है, परंतु गाय के दूध घी से जितने बुद्धि वृद्धि से लाभ होते हैं उतने भैंस के दूध से नहीं। इससे मुख्य उपकारक आर्यों ने गाय को गिना है, और जो कोई अन्य विद्वान होगा वह भी इसी प्रकार समझेगा। बकरी के दूध से 25,920 आदमियों का पालन होता है, वैसे हाथी, घोड़ा, ऊंट, भेड़, गधे आदि से भी बड़े उपकार होते हैं। इन पशुओं को मारने वालों को सब मनुष्यों की हत्या करने वाला जानिएगा। सत्यार्थ प्रकाश, 10वां समुल्लास। सेठ लल्लूमल, यह हिसाब तो बड़ो चौकोर हो, कैसी बड़ी बात कही है। अब कहिए मौलवी साहब, आपने समझा? कबीर बख्श, बात तो ठीक है, मेरी समझ में आती है। देखो, पहले 1 रुपए का 30 सेर दूध बिकता था, अब पशुओं के मर जाने से 1 रुपए सेर भी नहीं मिलता। बच्चे एक एक बूंद दूध को तरस गए। स्वामी दयानंद ठीक कहते थे, मैं मानता हूँ, और हर एक दानिशमंद आदमी तस्लीम करेगा। लाला तसल्ली राम, पंडित जी, अब समय अधिक हो गया है, यह बहस आज ही तो खत्म नहीं होगी, अब कल। चंद्रदेव, बहुत अच्छा, धन्यवाद, नमस्ते नमस्ते, कल मिलेंगे।